नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच चल रही जुबानी जंग की। जी आपको बता दें कि जब से दोनों उम्मीदवारों का पार्टियों ने ऐलान किया है, लगातार दोनों ही अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए देश के अलग अलग राज्य और शहर का दौरा कर रहे हैं। जहां एक ओर द्रौपदी मुर्मू पटना और कोलकाता की ओर जाकर सरकारों से समर्थन मांग रही हैं, तो वहीं यशवंत सिन्हा भी पीछे नहीं हट रहे। जी हाँ, आपको बता दें जिस तरह से हाल ही में लखनऊ पहुंचकर यशवंत सिन्हा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और इसके बाद वो जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां पर उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात कर समर्थन मांगा। अब इसके बाद यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर से बीजेपी पर और साथ ही मौजूदा राष्ट्रपति पर भी जमकर हमला बोला है। क्या कुछ पूरा मामला है, चलिए अब विस्तार से बताते हैं। दरअसल यशवंत सिन्हा बीते सोमवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए राजस्थान में कांग्रेस और समर्थकों से विधायकों से वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मैंने चुनाव जीता तो शपथ लेते ही दूसरे दिन एजेंसियों का दुरुपयोग रोक दूंगा। इसके आगे सिन्हा कहते हैं, देश में एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था, वहां एक बिजनेसमैन ने यहां इनकम टैक्स ने रेड डाली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि जिस बिजनेसमैन के घर इनकम टैक्स की रेड हुई है, उस पर इनकम टैक्स इस बात का दबाव डाल रहा था कि सरकार गिराओ, इस दुरुपयोग को मैं रोकूंगा। वहीं सिन्हा आगे कहते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तुलना उन्होंने इसके आगे खामोश राष्ट्रपति से करते हुए कहा, पिछले 5 साल राष्ट्रपति भवन में खामोशी का दौर देखा गया है। राष्ट्रपति को उस दौर में कई मुद्दों पर बोलना चाहिए था, लेकिन राजस्थान के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों के विधायकों की खरीद फरोख्त पर न केवल सवाल उठाए, बल्कि ये भी कहा कि महाराष्ट्र के बाद गोवा में भी विधायकों की तोड़फोड़ को लेकर अब खबरें सामने आ रही हैं। ये सब राष्ट्रपति चुनाव के समय ही क्यों हो रहा है। यशवंत सिन्हा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी कहा कि उन्होंने राजस्थान में भले ही सरकार गिरने से बचा ली हो, लेकिन उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। लगातार विपक्ष कभी भी हमला बोल सकता है। इसी के आगे अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यशवंत सिन्हा का पूरे दिलों से स्वागत करते हुए नजर आए। इसके साथ गहलोत ने उन पर विपक्षी पार्टियों पर एकजुट होकर इनको आगामी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाने की जो फैसला यहां पर लिया गया है विपक्ष की ओर से, उस फैसले की सीएम गहलोत ने सराहना करते हुए यहां पर कहा कि आपकी जीत हो, इस बात की यहाँ पर उन्होंने राजस्थान की जनता से समर्थन भी मांगा। हालांकि क्या कुछ होता है, चुनाव के वक्त पता चल ही जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा किसके वादों में कितना दम है। लेकिन फिलहाल दोनों ही जमशम कर जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।